दोस्तों, एक कहावत है और लोग कहते भी हैं। लोग कहते हैं कि नशा अगर इश्क का होगा तो बर्बाद कर देगा। नशा अगर इश्क का होगा तो बर्बाद कर देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इश्क अगर किताबों से होगा तो आबाद कर देगा। इश्क अगर किताबों से होगा तो आबाद कर देगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आरडीएक्स सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने VSR अड्डा पे। तो दोस्तों, बहुत दिन से क्या है कि हम क्लास नहीं लेकर आ रहे थे। बहुत सारे बच्चे का हमारे पास मैसेज आ रहा था कि सर क्लास नहीं आ रहा है। तो आज से मैं आपको बता दूं कि रेगुलर आपका 70th बीपीएससी का क्लास चलेगा। अभी इस पे कोई एग्जाम का नहीं, ओनली 70th बीपीएससी। अभी जो प्रीलिम्स होने वाला है, फ्री होने वाला है, उससे रिलेटेड अभी चलेगा। तो उसी से रिलेटेड मैं मंथली करंट अफेयर लेकर आया हूं। इसमें आपको मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चन, जो 100 एमसीक्यू हम करेंगे, ये आपका टॉप 100 एमसीक्यू रहेगा। आपका टॉप 100 एमसीक्यू है जो आपका सितंबर मंथ का है। इसको हम पूरा कवर करेंगे। ये आपका वन लाइनर रहेगा। वन लाइनर में इसलिए लाया हूं ताकि अगर मैं एमसीक्यू वाला करवाऊंगा तो फिर उसमें ज्यादा टाइम टेकिंग रहेगा। अभी क्या है कि समय बहुत कम है और हमें ज्यादा चीजें कवर करनी है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम वन लाइनर लाए हैं। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस VSR अड्डा चैनल पे जाना है आपको और वहां पे आप देखोगे तो लिंक भी मिल जाएगा। नहीं तो आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाना। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है VSR अड्डा एप्लीकेशन। इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको मिल जाएगा। अब वो कहीं से 1 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं बोल देना चाहता हूं कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका बस वही जिंदा है। जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। यहाँ मेरे दोस्तों, यहाँ हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है। यू आर नॉट द ओनली वन पर्सन की जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। आप जस्ट लाइक एक बॉल होता है ना, बॉल, रबर की बॉल, देखे हो रबर की बॉल? रबर की बॉल, उसको जितना नीचे आप फेंकोगे ना उतना तेजी से ऊपर जाएगा। तो जिंदगी में हमेशा क्या करो, बाउंस बैक करना चाहिए। बाउंस बैक, फिर से खड़ा होने की हिम्मत जरूर रखनी चाहिए। आप हमसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हर जगह पे आपको VSR अड्डा आप सर्च करोगे, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आप सभी के बीच में आ चुका है और ये जो सेशन है मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले ही कि बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। मैं बता रहा हूँ, बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, मिस बिल्कुल मत करना। क्या पता आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ दोगे, वही सवाल आपका एग्जाम में आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए, आज का पहला सवाल है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हाल ही में भारत ने किसके साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया? किसके साथ किया है सर? तो ये आपका मलेशिया के साथ किया है। किसके साथ? मलेशिया के साथ किया है। ठीक है, अगला सवाल है, केरल के किस हवाई अड्डे पे, पूछ रहा है कि कौन से हवाई अड्डे पे भारत का सबसे बड़ा किफायती एरो लॉन्च लॉन्च किया है? एरो लॉन्च लॉन्च किया है, कहां पे किया है सर? तो आपका कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, कहां पे? तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भारत का सबसे बड़ा एरो लॉन्च 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 किया। ये है लॉन्च, आपका लॉन्च देखते हो ना, लॉन्च में जहां पे आप, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप वहां पे फ्री में जाके आप आराम से खा भी सकते हो। ठीक है, चलिए अगला है, तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के हैं? पूछ रहा है कि सैनन गैब्रियल किस देश के हैं जो हाल ही में लिए हैं? तो सर ये आपका वेस्ट इंडीज के हैं। कहाँ के हैं ये? आपका वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है, अगला है, पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? नरवाल ने कौन सा पदक जीता है पूछ रहा है। तो सर ये रजत पदक जीते हैं। कौन सा? तो सर ये आपका सिल्वर जीते हैं। नरवाल जी क्या जीते हैं सर? ये सिल्वर जीते हैं। चलिए अगला है, पेरिस 2024 पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में अपना खिताब सफलतापूर्वक बचाया और एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी बनाया? किसमें सर? तो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग SH1 में। किसमें सर? तो 10 मीटर एयर राइफल
एयर राइफल किसमें? SH1 में। कौन सा कैटेगरी? SH1, मतलब कि स्टैंडिंग वाला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजीव गौबा के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किनको किया गया है सर? तो वह है आपका डॉक्टर टीवी सोमनाथन। कौन है सर आपका? डॉक्टर टीवी सोमनाथन। डॉक्टर टीवी सोमनाथन को क्या है सर? तो भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, किस देश के पर्यटन बोर्ड ने अपने आजीविका पुनरुद्धार परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पाटा गोल्ड अवार्ड जीता? किसने सर? किसका पूछ रहा? तो पूछ रहा कि किस देश के पर्यटन बोर्ड यानी कि टूरिस्ट बोर्ड ने अपने आजीविका पुनरुद्धार परियोजना के लिए 100% पर्यटन में पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? पाटा गोल्ड अवार्ड किस देश है सर? तो वो है आपका नेपाल। कौन सा है सर? तो आपका है नेपाल। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष, तो सर 29 अगस्त को। किसको सर? 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, 2023 के लिए खेलों को बढ़ावा देने में अपने योगदान के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किस संगठन ने जीता है? किसने जीता है सर? ये है आपका नालको। कौन है सर? ये है आपका नालको ने जीता है। किस डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता ने हाल ही में कोड टोकनकरण के लिए पूस प्रोविजनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पूस प्रोविजनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला कौन है सर? तो पे यू। कौन है सर? ये आपका पे यू। अगला है, नई दिल्ली में जिला न्यायिकता के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है और एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया? किसने सर? तो आपका नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? तो सर ये था आपका T35 100 मीटर। किसमें सर? T35 100 मीटर में। चलिए नेक्स्ट है, गांधीनगर में राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया? तो ये आपका अन्नपूर्णा देवी ने। किसने किया है ये? अन्नपूर्णा देवी ने। अगला है, 31 अगस्त 2024 तक सीवी अनंत कृष्णन के उत्तराधिकारी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है सर? तो डॉक्टर DK सुनील को। किनको सर? डॉक्टर DK सुनील को। अगला सवाल है, पेनल्टी शूटआउट में मोहन बगान SG को 4-3 से हराकर 2024 का डुरंड कप किस टीम ने जीता है? किसने जीता है सर? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। अगला है, पेरिस पैरालंपिक में रूबीना फ्रांसिस ने किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता, जिसे खेलों में भारत का 5वां पदक मिला? खेलों में भारत का 5वां पदक मिला। किसमें सर? तो महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1। किसमें सर? फीमेल 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ये देखो वन लाइनर, इसमें मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा, आप ध्यान दोगे सामने क्या सवाल है और उसका मैं क्या जवाब दे रहा हूं, बस ओनली सवाल जवाब होगा और बाकी कुछ नहीं। चलिए अगला है, 31 अगस्त 2024 से प्रभावी होने वाले बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो पहले कोयला सचिव के रूप में कार्यरत थे? ये बहुत बेहतरीन सवाल है और इसको तो मैं बता रहा हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका BPSC में आने का बहुत ज्यादा संभावना है सर इस सवाल का, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है कि 31 अगस्त 2024 से प्रभावी होने वाले बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो पहले कोयला सचिव के रूप में कार्यरत थे? तो यह है सर आपका अमृत लाल मीणा। ये कौन है सर? आपका अमृत लाल मीणा। अमृत लाल
मीना। नेक्स्ट है, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभालने वाले व्यक्ति का नाम बताएं जिनके पास 4500 से अधिक उड़ान घंटे और विभिन्न भारतीय वायुसेना इकाइयों का नेतृत्व करने का अनुभव है। कौन है सर आपका? तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। कौन है सर आपका? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। अगला है, किस राज्य ने एआई लैब स्थापित करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है सर? तो वो है आपका तमिलनाडु। कौन सा है सर आपका? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, डेव शूटिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी जहां भारत ने खेल के पहले ही दिन 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते थे? किसमें सर? डेव शूटिंग चैंपियनशिप में। पूछ रहा है कहां पर आयोजित की गई थी? तो ये आपका सर हैनोवर जर्मनी में। कहां पर सर? हैनोवर जर्मनी में। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में पेरिस 2024 की सफलता के लिए उनके समर्थन के सम्मान में ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया था? ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया था सर? तो वो है आपका इमैनुअल मैत्रेक्टो। कौन है सर आपका? इमैनुअल मैत्रेक्टो। इमैनुअल मैत्रेक्टो को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। किसके लिए? तो ओलंपिक खेलों में पेरिस 2024 की सफलता के लिए। ठीक है। 2024 में एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने माने प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? तो ये है आपका सर हवायो मियाजाकी। कौन है सर आपको? ये हवायो मियाजाकी। ठीक है। नेक्स्ट है, 2024 के पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था सर? तो पुरुषों की ऊंची कूद। किसमें सर? जो मेल का जो हाई जंप है, हाई जंप में पूछेगा कौन से कैटेगरी में सर? तो आपका T47 कैटेगरी में। ठीक है। देखो ये जो आपका सवाल है, जैसे आपका पेरिस पैरालंपिक हो गया चाहे ओलंपिक हो गया, ये दोनों से सवाल, एक दो सवाल तो पक्का है कि इस बार एग्जाम में आना ही आना, एकदम तय है। एक दो आएगा ही आएगा। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, उससे भी एक सवाल आएगा। ओलंपिक या पैरालंपिक, उससे भी एक सवाल आएगा। अगला है, बिहार का कौन सा स्टेडियम 2024 महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो यह है सर आपका राजगीर हॉकी स्टेडियम। कौन सा है सर आपका? ये राजगीर हॉकी स्टेडियम। राजगीर हॉकी, देखो ये सब है, ये सब एकदम याद रखना। ठीक है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब बीपीएससी के लिए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। ठीक है। तो बिहार, देखो करंट में बिहार करंट भी आता है, ये भी बता दे रहे हैं। ये मत सोचना कि आप ओनली सिर्फ करंट अफेयर आएगा, नहीं सर, ये बिहार से रिलेटेड भी करंट अफेयर आएगा इसमें। ठीक है। तो पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा स्टेडियम 2024 का महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, कौन सा, देखना ये नाम याद रखना, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो वो है आपका सर राजगीर हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सर आपका प्रीति पाल। कौन बनी है? प्रीति पाल। आपको लग रहा होगा ना सर इंग्लिश में क्यों लिखते हो, हिंदी में क्यों नहीं लिखते हो? देखो इसके पीछे रीजन है। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं तो नाम भी सुन ले रहा हो, लेकिन अगर कोई बंदा अगर जो इंग्लिश मीडियम वाला होगा तो उसके लिए मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। हिंदी तो यार हर कोई जानता है, ऊपर से बिहार वाले हैं, हमनी को तो सब कुछ आओ भाई, तोरा पत्ते हो, हिंदी हो भाई चाहे भोजपुरी हो भाई, कुछ भी बा अपना के पता बा। ठीक है। चलिए अगला है, 2024 के पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के एकल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतना किसने जीता, जिससे
पैरा बैडमिंटन में उनका पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक मिला। एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देता हूं कि 2024 के पेरिस पैरालंपिक में एकल के बोला है सिंगल, ठीक है, सिंगल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? जिसने पैरा बैडमिंटन में उनका पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक है। मतलब पैरा बैडमिंटन में सिंगल में 2024 में पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं, उनका नाम क्या है सर? तो उनका नाम है नीतीश कुमार। उनका क्या नाम है सर? उनका नाम है नीतीश कुमार। अगला है 1 सितंबर 2024 से प्रभावी भारतीय तेल निगम लिमिटेड IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसने संभाला है? किसने संभाला है? तो वह वी सतीश कुमार, वी सतीश कुमार ने संभाला है। नेक्स्ट है पेरिस 2024 पैरालंपिक में योगेश कथुनिया ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता जिसमें उन्होंने 42.22 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो किया और अपना दूसरा पैरालंपिक रजत पदक हासिल किया? कौन है सर आपका? तो ये है आपका डिस्कस थ्रो में। किसमें? डिस्कस थ्रो में। अगला सवाल है भारतीय नौसेना के P-81 विमान ने वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए यूरोप में अपनी पहली तैनाती के लिए देश में उतरान की, मानो उतरा। ऐसे पढ़ देता हूं कि भारतीय नौसेना के P-81 विमान, कौन सा विमान पूछ रहा है? देखो सवाल यहां से भी आ सकता है कि वरुण अभ्यास में कौन सा विमान भाग लिया था भारतीय नौसेना का, तो आपको बताना है P-81, ठीक है। तो भारतीय नौसेना के P-81 विमान ने वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए यूरोप में अपनी पहली तैनाती के लिए किस देश में उतरा? किस देश में उतरा सर? ये आपका, तो ये आपका फ्रांस में। कहां सर? तो ये फ्रांस में। अगला है रक्षा पेंशन भोगियों, वीरों, दिग्गजों और उनके परिवारों के समर्थन के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? क्या है सर? परियोजना नेक्सस। कौन सा है सर? तो ये है आपका परियोजना नेक्सस। नेक्स्ट है लुइस सुआरेज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वह किस दक्षिण अमेरिकी देश से? किस दक्षिण अमेरिकी देश से हैं सर? तो ये आपका उरुग्वे से है। किससे है ये? उरुग्वे से। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने, किसने? सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक और पहला भारतीय पुरुष बनकर अपना खिताब बचाया? किसमें सर? तो ये आपका भाला फेंक F61। किसमें सर? तो भाला फेंक F61, ठीक, F64, सॉरी, F64 में। अगला सवाल है पेरिस 2024 पैरालंपिक में शीतल देवी और राकेश कुमार ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? किसमें सर? तो मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी में, मिक्स्ड आर्चरी में, ठीक है। एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? किसका सर? एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? कहां पे किया जा रहा है सर? तो ये आपका एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। कहां पे? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? ब्रुनेई किस में है सर? तो आपका एशिया महाद्वीप में है सर। अगला है शाश्वत गोयनका द्वारा FICCI यंग लीडर के युवा आइकन पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये आपका आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा। किनको? आयुष्मान खुराना एंड नीरज चोपड़ा को, ठीक है। चलिए
अपने वीजा सिस्टम में सुधार और भारत और चीन से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम की घोषणा की है? TTO, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम की घोषणा की है, किसने करी है सर? तो ये है आपका राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका, बोले तो साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, किस कंपनी को उसके भुखमरी मुक्त दुनिया प्रोजेक्ट के लिए CSR टाइम्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था? किसको सर? तो ये है आपका मालाबार ग्रुप को। किसको सर? मालाबार ग्रुप को। नेक्स्ट है, 2024 में वाराजिदन में आयोजित विश्व टेबल टेनिस युवा प्रतियोगिता में अंडर 19 युवा लड़कियों के एकल वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? एकल वर्ग में किसने जीता सर? तो दिव्यांशी भौमिक। कौन है ये? दिव्यांशी भौमिक। अगला सवाल है, ऊर्जा के भविष्य में नेविगेटिंग आयल टू लिथियम पुस्तक, ऊर्जा के भविष्य में नेविगेटिंग आयल टू लिथियम पुस्तक के लेखक कौन है, जो तेल और गैस उद्योग में एक व्यक्ति की यात्रा का पता लगाते हैं जो पर्यावरण और नैतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है? ये है आपका कुलदीप गुप्ता। कौन है सर वो? कुलदीप गुप्ता। अगला सवाल है, पाकिस्तान हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किनको किया गया है? ताहिर जमान। कौन है सर ये आपका? ताहिर जमान। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में प्रशासनिक सुधारों और जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहलों के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार किस पहल को मिला? किसको सर? तो लैब मित्र को मिला। किसको मिला सर? लैब मित्रा को मिला। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की शॉटपुट F46 फाइनल में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? तो है आपका सचिन। कौन है? सचिन खिलाड़ी। नेक्स्ट है, हाल ही में लोरियल पेरिस के लिए एक वैश्विक राजदूत बन गए हैं और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ब्रांड के वैश्विक अभियानों में दिखाई देंगे, जो ब्रांड के लिए एक वैश्विक राजदूत भी है। कौन है सर ये? तो ये है आपका आलिया भट्ट। कौन है सर ये? आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां किया गया था? कहां पे किया गया था सर आपका ये? तो ये है उदगीर। कहां पे? उदगीर में। ठीक है। किस मिशन के तत्वाधान में राजस्थान के अजमेर में महामारी तैयारियों पर विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी? कहां पे सर? तो राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत। कहां? राष्ट्रीय, देखो मेरा राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है तो प्लीज मजाक मत बनाना, ठीक है? राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत। अगला है, नागालैंड में किस जिले के प्रशासन ने वोखा साखी व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया, जिसने अंतरराष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023-24 में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? कौन है सर? तो ये है वोखा। कौन है? वोखा ने जीता है। अगला, 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? सबसे उम्रदराज वो है आपका सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल। अगला सवाल है, महिला और बाल विकास मंत्रालय को किस पहल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 गोल्ड मिला है? तो यह आपका पोषण ट्रैकर के लिए। किसके लिए सर? पोषण ट्रैकर के लिए। पोषण ट्रैकर।
ये ट है, ट्रैकर मत समझना ये, ठीक है, ट है ट्रैकर। लिख देता हूँ मैं, थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर बाद में बोलोगे सर पता नहीं क्या लिख दिए आप। लो, ठीक है, चलो। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में नागरिक नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए स्वर्ण पुरस्कार किस संगठन को मिला है? किसको मिला है सर? तो ये आपका है डिजिटल वाणिज्य हेतु खुला नेटवर्क, ONDC। किसको मिला है सर? आपका ONDC को मिला, ठीक है। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? रेवाड़ी में स्थित है लाल मस्जिद, उसका निर्माण किस मुगल शासन के शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका अकबर के शासनकाल में लाल मस्जिद बना था, ठीक है। अल्टीमेट टेबल टेनिस UTT सीजन 5 के दौरान ITTF फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत किसे नामित किया गया? शरत कमल जी को। किनको किया गया है? शरत कमल जी को। टीम इंडिया के धर्मवीर ने पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में किस स्पर्धा में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता? किसमें सर? तो ये आपका क्लब थ्रो। किसमें सर? क्लब थ्रो। क्लब थ्रो किसमें सर? मेल में। इसका किस कैटेगरी में आता है ये? तो F51 में, ठीक है। किस फिटनेस कंपनी ने रुपे और यस बैंक के साथ साझेदारी में भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ये है आपका POP। कौन है सर आपका ये? POP। किस राज्य में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की जा रही है? कहां पे सर? तो ये है आपका गुजरात में। कहां? गुजरात में। गुजरात में। वर्ष 2024 के भारतीय स्टील सम्मेलन में मेजर डाइवर्सिटी या लिंग विविधता पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो है आपका डॉक्टर दसारी राधिका। डॉक्टर दसारी राधिका। अगला है 2024 में अंग्रेजी चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको अभी जस्ट इसके पहले बताया था मैं आपको, चलो फिर से मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन है सर आपका ये? सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट है 2024 में उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका अपर्णा यादव। अपर्णा यादव। नेक्स्ट है मानव संचालन प्रतिक्रियाओं SOP को तैयार करने के बाद शून्य कालावधि किस राज्य विधानसभा में शुरू किया जाएगा? तो है आपका हिमाचल प्रदेश। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। कितने? तो सर 82 टीचर को, 82। 2024 में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपका नेहल वोरा। कौन है सर आपका? नेहल वोरा। नेक्स्ट है 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की 60 kg J1 श्रेणी में भारत का पहला पैरालंपिक जूडो पदक किसने जीता? तो ये है आपका कपिल परमार। कौन है सर? तो ये है आपके कपिल परमार। दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई स्टार हेल्थ की नई लॉन्च की गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नाम क्या है? इसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड। इसका है स्पेशल केयर गोल्ड।
2024 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? ये बहुत बेहतरीन सवाल है, समझो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर वो है आपका विजियो नेक्स्ट। विजियो नेक्स्ट। अगला सवाल है, स्पेन के पोंटेवेद्रा में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? किसने जीता सर? तो वो है ज्योति बेरीवाल। ज्योति बेरीवाल। अगला है, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सचिव के रूप में तो ये हैं आपके मनीष कुमार गुप्ता, M.K. गुप्ता। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद T64 फाइनल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, जिससे इस प्रतियोगिता में भारत के स्वर्ण पदकों का पिछला रिकॉर्ड टूट गया? वाह, बेहतरीन सवाल। स्वर्ण पदक तो बहुत लोग जीते, लेकिन इनके जीतते के साथ ही पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया। कौन है सर? तो वो है आपके परवीन कुमार। परवीन कुमार। मैं सही बताऊं यार तो ये ओलंपिक से ज्यादा मेडल तो यार पैरालंपिक में आया है। सोच लो, लोग बोलते हैं कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं ठीक है, ये है वो है, 56 तरह का बहाना बनाते। सोचो, इनसे सीखो। गर्व से सीना चौड़ा हो जा रहा है इन सभी लोगों का नाम ले लेकर। अगला सवाल है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो द्वारा नए फ्रांसीसी प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका मिशेल बार्नियर। कौन है सर आपका? मिशेल बार्नियर। 2024 के राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसमें सर? रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सर ये जीतने वाले हैं आपका जीवन मित्रबा गुहा। GM मित्राबा गुहा। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में किस बैंक ने यूपीआई ATM और भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस सहित 2 अभिनव डिजिटल समाधान पेश किए? किसने किया है सर? तो ये है आपका एक्सिस बैंक ने किया है। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ये सब देखो, ये आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? तो ये आपका DRDO के द्वारा। किसके द्वारा सर? DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां खोला गया है? तो ये आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहां? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको एक बता देना चाहता हूं, जैसे देखो अभी हम सवाल लेने वाले थे कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो इस आत्महत्या से मुझे कुछ याद आया, मैं चाह रहा था कि आपको बता दूं कि आजकल मैं देख रहा हूँ ना, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो बहुत कम एज के हैं, जो 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, या जो कम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ प्यार में इतने पागल हो जा रहे हैं कि आत्महत्या तक कर ले रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं। तो भैया जब झेल नहीं पा रहे तो फिर करने क्यों गए थे प्यार तुम? तो आप सभी के लिए मैं बता दूं, मेरा बात यह याद रखना, मोहब्बत लड़कियों से करोगे तो सिर्फ दुपट्टा छू सकते हो। मोहब्बत लड़कियों से करोगे तो सिर्फ दुपट्टा छू सकते हो, और अगर किताबों से करोगे तो आसमान छू सकते हो। अगर किताबों से करोगे तो आसमान छू सकते हो। तो डिसीजन बाबू तुम्हारे हाथ में है कि तुम लड़कियों से मोहब्बत करना चाहते हो या किताबों से मोहब्बत करना चाहोगे। लड़की से मोहब्बत करोगे, उसका दुपट्टा छूओगे, उसका शरीर को छूओगे, लेकिन अगर किताब से मोहब्बत करोगे तो 7वां आसमान भी छू लोगे।
ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये आपका हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा बी पाम रेजिमेन किस बीमारी से जुड़ा है? किस बीमारी से जुड़ा है? तो ये है आपका तपेदिक। किससे? तपेदिक। तपेदिक से। हाल ही में खबरों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में है, यूएई में है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, सितंबर 2024 में और सरकारी स्वामित्व वाली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी यूआईसी ने बैंक के ग्राहकों को सामान्य बीमा समाधान वितरित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इसमें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, किसने करी है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024 कब से मनाया जाता है? तो ये है आपका सर 7 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 7 सितंबर को। देखो यहाँ पे कुछ डेट है जो याद रखना चाहिए। 7 सितंबर को क्या मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता। फिर ये देखो विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। फिर 10 को क्या मनाया गया? विश्व आत्महत्या रोग दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला, हाल ही में खबरों में आए ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबब्बा जनाकिया क्या है? तो सर ये अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजातियां, जो अदरक है ना, जो तुम लोग घर में अदरक खाते हो, अदरक जिसको हम आदि भी बोलते हैं, हम गांव वाले आदि भी बोलते हैं, अदरक इसे जो बोलते हैं, तो अदरक का क्या है सर? एक नई प्रजाति खोजा गया है। नई प्रजाति खोजा गया है। ठीक है, 1 सितंबर 2024 में बैंक ऑफ इंडिया ने की, क्या की भाई? 1 सितंबर 2024 में बैंक ऑफ इंडिया ने किस एक सावधि जमा योजना शुरू की है? इसमें थोड़ा छूट गया था, इसकी शुरुआत की, यहां पे लिख लेना, शुरुआत की नई जमा योजना। ठीक है, तो ये आपका स्टार धन वृद्धि समाधि जमा, कौन सा है ये? स्टार धन विधि समाधि जमा योजना। ऐसे ही वाला आएगा नहीं, मैं पहले ही जान रहा हूं। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भारत को 7 खिताब दिलाने वाली पहली एशियाई स्कूल गर्ल बॉक्सिंग चैंपियन कौन बनी? तो ये है आपका दीपाली थापा। कौन है सर आपका ये? दीपाली थापा। नेक्स्ट है, टीवी सोमनाथन की जगह भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है सर आपका तुहिन कांत पांडे। कौन है? तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे क्या है सर? तो नए वित्त सचिव बने हैं भारत के। भारत के किस राज्य ने RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित 680 करोड़ रुपए के निवेश से बनी अपनी पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये है सर आपका नेपाल। कौन सा है? ये है आपका नेपाल। अगला है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? 101वां सदस्य कौन सा बना है सर? और ये बहुत बेहतरीन है, मैं बता रहा हूं, ये आपका नेपाल है। कौन है सर? ये आपका नेपाल है। सॉरी, ये जो आप देख रहे थे ना RIR वाला है, सॉरी ये गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ओडिशा है। सॉरी सॉरी सॉरी, होता है यार, ह्यूमन मिस्टेक होता है। ठीक है, ओडिशा है। और 101वां सदस्य कौन बना है सर? तो आपका नेपाल बना है। अगला है, क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत कहां पे सर? क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सर आपका अरुण गोयल को। किनको? अरुण गोयल।
के जीवन बाबू के स्थान पर केरल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है आपका विनय गोयल। कौन है सर आपका ये? विनय गोयल। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि दो दो बार गोयल आया है। ये जो अरुण गोयल है, ये देखो ये जो अरुण गोयल है ये आपका क्रोएशिया के नए राजदूत बने हैं। और जो विनय गोयल हैं ये आपका ये के जीवन बाबू के स्थान पर केरल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM नेशनल हेल्थ मिशन के राज्य मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला है भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण कहां हुआ? तो ये आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। कहां सर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला है 2024 के यूएस ओपन में महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये है आपका अरियाना सबालेंका। कौन? अरियाना सबालेंका। ये महिला में जीती हैं, किसमें? फीमेल में। ठीक है, और जैनिक सिनर। कौन? जैनिक सिनर। ये किस में जीते हैं? ये पुरुष में। ठीक है, दोनों को याद रखना। 2024 के यूएस ओपन में महिला और पुरुष एकल खिताब, मतलब सिंगल है ये वाला क्या है? सिंगल खिताब जीता है। तो महिला में कौन जीती है? यूएस ओपन में। देख लो ये भाई आना ही आना है, ये इसको लिख लेना आप। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2024 के यूएस ओपन में महिला में कौन जीती है? अरियाना सबलंका। और पुरुष में कौन जीता है? तो जैनिक सिनर जीते। अगला, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल द्वारा ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन पर अपने अनुकरणीय केस स्टडी के लिए 2024 ऊर्जा प्रबंधन इनसाइट अवार्ड किस संगठन ने जीता है? किसने जीता है सर? तो NTPC तालचर कानिहा। किसने जीता है? NTPC तालचर कानिहा। अगला है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने नए सेंटर फॉर इन सिटू एंड कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपिक, जिसको सिस्कॉम भी बोलते हैं, का उद्घाटन किया? सीधा जवाब जान लो कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने नए सिस्कॉम का उद्घाटन किया है? किसने किया है? तो ये IIT हैदराबाद है। कौन है सर ये आपका? IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024-26 का विषय क्या है? वाह, क्या बेहतरीन सवाल पूछा। आत्महत्या पर कहानी बदलना, क्या है ये आपका? ये जो 2024-26 का विषय है वो है आपका आत्महत्या पर कहानी बदलना। ठीक है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024-26 का विषय क्या है? आत्महत्या पर कहानी बदलना। ठीक है, अगला है, दिग्गज संगीत आइकन सर्जियो मेंडेस का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस लैटिन अमेरिकी देश से थे? तो ये सर ब्राजील से थे। कहां? ये आपका ब्राजील से थे। अगला है, अब्देल मजीद तेब्बोने को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? पुनः चुना गया है। कहां? तो सर ये है आपका अल्जीरिया। कहां सर? अल्जीरिया। हाल ही में किस इंग्लिश क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है सर आपका मोइन अली। कौन है ये? मोइन अली। 2024 क्रिएटिव आर्ट्स एमेज में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है आपका जेमी ली कर्टिस।
कौन है सर आपका, लिख देता हूं, जेमी ली कर्टिस। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन के आयोग सीएक्यू के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है आपका राजेश शर्मा। कौन है सर आपका ये, राजेश शर्मा। और ये आपका आखिरी 4 सवाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी पुलिस लाइन पूर्वांचल में प्रबंधन और सुविधाओं में उत्कृष्टता के लिए आईएसओ 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली लाइन बन गई है? कौन है? सोनभद्र पुलिस लाइन। कौन सा है सर आपका ये, सोनभद्र पुलिस लाइन। श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 16 स्वर्ण और अंडर 20 कांस्य पदक किसने जीता? किसने जीता सर? तो ये आपका सुभी गुप्ता। कौन सर? सुभी गुप्ता। नेक्स्ट है, किन दो देशों ने जापान सागर और ओखेस्टक सागर में आयोजित किए जाने वाले नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास की घोषणा की है? तो ये है सर आपका चीन और रूस, चाइना एंड रसिया। देख रहे हो? कौन सा प्रमुख, और ये आपका आखिरी सवाल है, कौन सा प्रमुख भारतीय बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स पीसीएफ में शामिल होने वाला पहला बैंक बन गया? कौन है सर? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये थे आपके पूरे सवाल। तो दोस्तों आज जो आपका पूरा सितंबर मंथ का जो टॉप 100 क्वेश्चन था वो हम आपके सामने कर चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे से करंट अफेयर लेकर आओ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पक्का लेकर आऊंगा, ठीक है। और आपके लिए अनाउंसमेंट में शुरुआत में नहीं किया, चलो लास्ट में कर देता हूं कि हमारे पास अभी 70 बीपीएससी का जो है, 70 बीपीएससी का मैं डेली आपको, डेली तो नहीं लेकिन वीक में भी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट का जो जो अलग अलग सब्जेक्ट का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, प्लस मैं आपको क्या कराऊंगा सर, ये एमसीक्यू कराऊंगा। सारा का सारा कहां पे रहेगा सर, आपका ये यूट्यूब पर रहेगा। लेकिन इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए सर आपको VA अड्डा है, ये जो आप देख रहे हो, इंडिया नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सर। ये कहां से? तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें 9521514276 पे आप हमें क्या कर सकते हैं सर, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो अभी जो है, जब तक 70 बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक अभी VA अड्डा पर आपका 70 बीपीएससी का रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन चलते रहेगा, ठीक है। तो आज से समझो कि आगाज हमने कर दिया है। जब आगाज अगर कर ही दिए हैं तो फिर पीछे मुड़ के देखने वाले भी नहीं है, आपको ये पता ही होगा। क्यों? क्योंकि फिर से शुरुआत करने से कभी मत घबराना, फिर से शुरुआत करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। तो दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। और चलने से पहले एक थोड़ा सा दुख का पल यह है कि हमारे रतन टाटा जी इस दुनिया में नहीं रहे। सच बताऊं तो उनके जैसा आदमी हमने आज तक नहीं देखा, इतने अच्छे दिल के धनी। और सोचो कि मुझे याद है कि जब विस्तारा एयरलाइन जब बिक रही थी तो इन्होंने ही खरीदा था। एयर इंडिया दिवालिया के कगार पे था तो इन्होंने ही खरीदा था। सोचो कि ये इंसान नहीं, समझो इंसान रूपी भगवान थे। भारत को इन्होंने एक नया रूप दिया है। तो आपको कोटि कोटि नमन रतन टाटा जी। सच में बताओ तो वी ऑलवेज मिस यू एंड लव यू सो मच।
चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।